तरह आपने वो बड़ा दरवाजा ऊपर से दिखाओ ना, सही उसकी जो गांठ बनाई है ना ऊपर से डी बनाई है, उस तरह डी बनाओ। कर दी गलती ये हमने कर दी कि जब हमने ये विंडोज़ बनवाई थी ना, विंडोज़ हमने ढेर सारी बनवा ली कि घर के अंदर जो ना वेंटिलेशन भी हो, रोशनी बारिश आई ना तो यहाँ से ना इस यहाँ पानी आया, ठीक है, यहाँ से पानी नीचे उतरा और ये वाला वॉल पेपर अभी तो ये मैंने विंडो पे लगवा के भी देखा, इतना बुरा लग रहा है क्योंकि आजकल लॉन्ग कलर नहीं है, पर्दों का फैशन है। हालांकि मैंने 2 फुट लंबे भी इसलिए स्टैंड के लिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ, इसकी भी ना कटिंग होने वाली है। हमारा ना मेन डोर बना था ना उस तरह से ना ऊपर लकड़ी का बनना है। ये आई थी सुबह टाइम तो इनको दिखाया था ना कि हमने बनवाना है, तो लकड़ियाँ छत पे यही पड़ी हुई थी। मैंने भाई आधी रात हमारे ना विंडो के शेड लेकर आए हैं, हमने ये लगवाना है क्योंकि आपको पता है हमारा ना मिलाद है। तो जो हमने पहले लगाई थी ना 22 से, वो हमने 4x4 की लगाई थी, तो वो उन्होंने हमें 22,000 में बना के दी। सुबह सुबह उठे हैं, रात हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे, यहाँ मेरी आंटी सोए हुए थे, यहाँ अम्मी थे और साथ में मैं सोई हुई थी। आगे जमीन में चारपाई लगाई, भाई लोग तो आराम से फिर में सो जाते। बाकी यहाँ इतनी प्यारी नींद आई, कुछ इसलिए भी कि दिन में सारा दिन थके होते हैं। यकीन करें पहले मैं आराम से रात को वीडियो कर लिया करती थी, अब बिस्तर पर लेटने की देर है। जैसे मैं लेटती हूँ ठंडी हवा लगती है, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और सुबह भी मुझे 4-4:30 बजे उठ के वीडियो एडिट करनी पड़ती है क्योंकि रात में से होती नहीं। मैं जितनी भी कोशिश करूँ कि आज मैं पक्का रात को वीडियो एडिट करके सोऊंगी क्योंकि मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। वीडियो एडिट बंदा बस हो जाती है। जी नाश्ते का टाइम, नाश्ते में हमारे पास दाल रोटी और साथ में मेरे दिल कर रहा है चार, और थोड़ा सा दाल के साथ ना मजे का होते हुआ काम होगा। कभी लाई थी ना चार नाश्ते का, थोड़ा सा आम का चाली थे। आप सब्जी आ जाए मिलकर खाना खाए, इतनी प्यारी ठंडी यहाँ पे हवा लग रही है ना। सब्जी लाया मैं बसारत आ गया यार, सब्जी लाई हूं आ के वेख ला आलू गोभी ली आज, गोभी ले बड़ी सोहनी गोभी है। हां ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ। ਆ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ वापस कर लो। अच्छा थोड़ी है फर्क है, ठीक है। कटाई भी वापस कर लो, एक दो दी डंडी लग जाती है। सब्जी लाई है बसारत अच्छा तो भाई मैं इस बात पे खुश हो रही हूँ, अम्मी जी आज खुद आए सब्जी लान। तो अभी ना सुबह सुबह भाई को बुलाया है, मैंने आपको दिखाया था ना आंधी आई भाई, और यकीन करो मैंने ऊपर कपड़ा जैसे लटका के ना इस तरह से तो इसके बीच में रखा ताकि आंधी से ना अंदर कचरा ना जाए, ठीक है। तो अब इसका कोई हल करो। अम्मी ये कह रही हैं कि जिस तरह आपने वो बड़ा दरवाजा ऊपर से दिखाओ ना, सही उसकी जो गांठ बनाई है ना ऊपर से डी बनाई है, उस तरह डी बनाओ, लेकिन उसमें शीशा लगा है। शीशे की जगह पे ना आप बिल्कुल सीधी सीधी एक ही साइज की 2 इंच की 1 इंच की जितनी भी आपने काटनी हो काट करके ना फटियाँ लगा दो। एक तो जाली का भी ऑप्शन है लेकिन आप फटियाँ लगा दो, जैसे शीशा लगा बना उसी तरह हाँ फटियाँ लगा दो, इसी तरह डी बन जाए बीच में फटियाँ लग जाए। तो ये बंद कर दो, ठीक है। ये आज आपको काम हाँ जी नीचे, और आपके पास ग्राइंडर है कि नीचे से कट दो ये वाला। हाँ उन्होंने ये बोला था कि दरवाजा उन्होंने ये बोला था कि दरवाजा हमने लगा दिया है लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि ये आपस में जुड़ ना जाए, मतलब कि समझो अब जगह से नहीं है। तो जब ये पक्का हो जाएगा ना तो फिर हम यहाँ से ये निछाओ ना, अच्छा यहाँ से भी पाई कट कर दो, ठीक है। और उस साइड से मतलब ये क्योंकि जब गुजरते हुए बंदा अनइंटेंशनली बंदे का ऐसे पाँव लगे तो गिर सकते हैं, तो ये भी कट कर दो, ये दरवाजे का काम कर दो, ठीक हो गया। एक और चीज़ है इधर आ जाओ। तो दूसरा ये है कि इस वाशरूम के अंदर ना हमने कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं रखा, मतलब हमने कोई जैसे दूसरे वाशरूम में छोटी ग्रिल पीछे लगा दी थी ना, कुछ लोग एग्जॉस्ट फैन लगा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ग्रिल लगाते हैं, हम ग्रिल तो यहाँ ना ग्रिल लगाई ना एग्जॉस्ट फैन लगाया तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा हब्बस हो जाती है। तो ये दरवाजे के अंदर दरवाज़ा कट कर लो और इसमें जाली लगा दो, ठीक है। जाली कितनी चाहिए आप नुमाइश करो इसकी, ऊपर से कितना छोड़ोगे, ये ज़्यादा नीचे नहीं आ गया, थोड़ा सा ऊपर करो, नहीं ऊपर करो ऊपर हाँ या नहीं यहाँ से ना ऊपर से थोड़ा सा नीचे लिखिए, हाँ यहाँ से, क्योंकि ऊपर से भी मजबूती रहे ना इतनी जगह पे ना। हाँ इतनी जगह, ये कितने इंच है 12-18 इंच। ये जाली इसके अंदर ना लगा दो ताकि ना हवा भी जाती रहे और उसके बाद स्मेल वगैरह भी ना आए, और फिर दिन में अगर आप नहीं भी लाइट ऑन करते तो बहुत रोशनी भी रहती है, ठीक हो गया। ये जाली कहाँ से मिलेगी? चले ये जाली ऐसा आपको ला देगा आप, तब तक दूसरा दरवाजा और इसका कट कर लो, जाली आ जाएगी। चलो जी बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ये 2 काम भी हो जाए तो थोड़ी हमारी टेंशन खत्म हो, और कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ है। और वो दरवाजे का मैंने आपको कहा था, तो अभी हम आए थे साथ वाले गांव में ना घोड़ियों के ना पैसे देने के लिए, तो इधर से हम लेकर गए थे, आपको याद है इधर पड़े, तो ना भाई को देते हैं और ना लेकर चलते हैं। दूसरा ना घोड़ियाँ आ रही हैं घर से तो लोड कराएंगे, हमने ना बस इधर ना पैसे देने। तो अभी ना भाई को कहा था हमारे घर से ना घोड़ियाँ ले जाओ, भाई ना घोड़ियाँ ना ले के जाते पे ने, तो ना
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਟੋਟਲ ਨਾ 2500 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 12-13 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਰਸ਼ਕੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਗਿਆ 3500-4000 ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣਗੇ। ਕਰ ਲਿਆ लोड भाई, बस एक मिनट खलो मैं पैसे ये जो बटन हमने बनवाया है ना, इसकी लेंथ पता है कितनी है? ये है 4 और 6, मतलब कि टोटल इसकी लेंथ ना 6 फुट है। लेकिन जो भी मैंने पर्दे बनने के लिए दिए ना, नहीं मैंने आपको बताया था ना, पर्दे मैंने चेंज कर देने हैं आप सबके कहने पे इसलिए बोल रही हूँ कि जनरली आप सबके कहने पे चेंज हो रहे हैं। तो पर्दे जब हमारे बन के आएंगे ना, तो वो मैंने 8 फुट के बनवाए हैं। जरी ये टोटल 6 फुट का पर्दा है। तो ये मैंने विंडो पे लगवा के भी देखा, इतना बुरा लग रहा है क्योंकि आजकल इसका ना कलर नहीं है, मतलब कलर से भी हटके आजकल लंबे पर्दों का फैशन है। हालांकि मैंने 2 फुट लंबे रखवाए हैं, 4 फुट और 6 थे ना, तो मैंने 2 लंबे रखवाए हैं। लेकिन आजकल चल रहे हैं 1-1 फुट ऊपर और उसके बाद नीचे फ्लोर से बस कुछ इंच का फासला होता है, मतलब कि हाँ, और इतने लंबे पर्दे, तो ये उतने नहीं चलेंगे। तो इनका क्या करेंगे, मैं यही पूछ रही हूँ। तो अभी इनका क्या करना चाहिए, आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इन पर्दों को क्या करूँ। मैं एक ये चीज़ सोच रही हूँ कि हम ऐसा करें कि ये टोटल समझो 4 पर्दे हैं, तो 4 पर्दों को ना मिला के ना, ये 5 है, तो उनसे बोलूँ कि ना पीस कट करके ना नीचे से उतार के, तो इसके नीचे लगा के ना पीस एक पर्दे का, कोई 6 फुट तो है ना, तो एक पर्दे में 2 फुट नीचे लगा के तो ये लंबे कर दें। तो मतलब नीचे जैसे झालर लगा लें या फिर वैसे नीचे पीस लगा लें, बीच में शटर लैस लगा के ना, तो नीचे 2 फुट का पीस लग के तो ये पर्दे लंबे हो जाए। तो बंदा 1 या 2 कमरों के अंदर जो है ना, वो जैसे अम्मी का सामान वाला कमरा है या कोई और कमरा है, बंदा वहाँ पे ये पर्दे यूज़ कर ले। इसके अलावा आप मुझे और बताएं इसका क्या कर सकते हैं, हम इसे कुछ बनवा लें। वो मैं तो ये सोचती हूँ कि वो जो फ्रिज के ऊपर नहीं है उसका कपड़ा, ओवन का कपड़ा, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का, वो जैसे वो कूलर पड़ा उसका कपड़ा सेम एक ये सारे घर के बनवा, ये सब चीज़ों के हम कवर बनवा लें इन कपड़ों से। तो ये मैंने फिलहाल रखे हैं निकाल ऐसे डस्ट से ना बचा रहता है, झाड़ू तो डेली लगता है, तो वो सारी मिट्टी इनके ऊपर ही जाती है जो चीज़ें पड़ी हुई। और दूसरा ये जो इस्त्री वाला कपड़ा करी, इस्त्री स्टैंड वाला, हाँ ये भी इस्त्री स्टैंड के लिए मैं कपड़ा लेके आई हूँ। इसकी भी ना कटिंग होने वाली है और साइडें इसकी ना स्टिचिंग भी होने वाली है। तो मुझे समझ लगी जरा ये लगाए कि ना लगाए, या क्योंकि ये जो इस्त्री स्टैंड का कपड़ा लेके आए हैं, पता नहीं अब यहाँ पे हॉल में ही इसके ऊपर रखा हुआ पिंक और ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि तुम कपड़ा लेके आओ ना, अगर चेंज करना है तो वो लेके आना जो मतलब काफ़ी मतलब ठीक हो और इसके ऊपर ना मूव ना करे। चलो इसका मैं कोई हल करके इसको रख दो साइड पे फिलहाल, इसी को इसकी सिलाई भी करने वाली है। तो देखना इसकी एजेस भी सिलाई भी हुई है, इसकी कटिंग भी होने वाली है इसके। और ये तो मुझे लगता है इस पर इस्त्री लगेगी, जल जाएगा, मुझे भी लग रहा है जल जाएगा, पतला कपड़ा। चलो इसको भी और यूज कर लेंगे। तो अभी हो रहा है लंच का टाइम, बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा दाल का थोड़ा सालन पड़ा है, वो गर्म कर लेते हैं। सुबह में कह रही थी बैंगन ले लेते हैं सब्जी वाले से, ये मम्मी फिर भी ले रहे थे ना, तो मैंने कहा रहने दो, आज मैं दिल कर रहा था बैंगन सलाद वगैरह कुछ भी खाने को। तो आम पड़े हैं, आम पैर में कट कर लेंगे और साथ में सालन है रात में थोड़ा, तो बस चल जाएगा। तो आम कट कर लेती हूँ, ले आई थी। वैसे भी ज़्यादा दिन आम पड़े हुए ख़राब हो जाते हैं, मैंने कहा आम कट कर लिया, वो का टाइम वगैरह ये भी हो जाता है। और पता नहीं कौन सी थकावट है, उतर ही नहीं रही। मैं कहती हूँ जब बंदा भाग भाग के काम कर रहा है तब नहीं फील होता, अब एकदम से लगता है कि पिछले कितने हफ्तों की थकावट वापस आ गई है। कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कुछ गर्मी की वजह से भी है इस टाइम। अभी हमने ना सारे दरवाजे वगैरह मैंने बंद कर दिए, मैंने बाहर से हीट ना आया, मेरा मुँह देख लो कैसे चमक रहा है। बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक हमको भी रखो इसके लिए। एक ऐसे मैंने कहा शाम को आप और ऐसे चले जाओ, अपनी मेडिसिन भी ले आओ और जाके वापसी के जरिए को भी ले आओ। तो इधर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता। गाँव के डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है, जरा सी दवाई देते हैं उससे कौन सा आराम आता है। तो बस तुब्बे वाले सिस्टम है कि ठीक हो जाए तो हो जाए, प्रॉपर भी नहीं है ना। बाकी आंटी लोग भी चले गए, आज सुबह गए हैं आंटी लोग भी ना, वहाँ से उनको छोड़ा था। जब मैं घर चलती हूँ तो चले गए, घर का वहीं घर जाना है। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में सुकून मिले और अल्लाह पाक कश्मीर के भी हालात बेहतर करे। मैं भी वापस जाऊँ, बड़ी परेशानी है, वहाँ की बातें सुन के बड़ा दिल परेशान होता है। तो मैं ना अचार भी ले आई हूँ, मैंने कहा सालन तो है थोड़ा सा, तो सालन के साथ अचार भी खा लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, आप लोग भी खा लो।
समझ भी लाई थी दाल के लिए, दाल खाने को दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं आम के साथ रोटी खा लूँ। दाल भी गलती कर दी, गलती ये हमने कर दी कि जब हमने ये विंडोज़ बनवाई थी ना, विंडोज़ हमने ढेर सारी बनवा ली कि घर के अंदर जो ना वेंटिलेशन भी हो, रोशनी भी आए, और जनरली इनका हमें फ़ायदा भी हुआ है। दिन में हमें बल्ब नहीं जलाना पड़ता, ना जहाँ पे वो हमने लगाया ना रोशनदान वहाँ पे, और ना जिन कमरों में विंडोज़ हैं, और हाल में भी सारा दिन रोशनी रहती है। लेकिन गलती हमसे क्या हुई, क्योंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ना हमारे पुराने घर में विंडोज़ थी इस तरह की, कि हमें पता होता कि इस तरह के मसले भी होते हैं कि विंडो के ऊपर शेड होना चाहिए। कि शॉप में बारिश आई तो मैंने आपको दिखाया था, पानी आया तो हमने ना जल्दी से वहाँ की ना शेड लगवा लिया, वो भी एमरजेंसी में हमने शेड लगवाए, असद की शॉप और 2 गली वाले। और फिर ये घर वाले, हमें जो घर वाले 3 विंडोज थी, हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं था। हमने सोचा कि ये ऊपर वाला जो हमारा सामने 2 पिलर्स के ऊपर शेड है और दूसरे शेड भी हैं वो आगे वाले, ठीक है, तो इसकी वजह से ना इन विंडोज़ को तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बारिश आई और इतनी तेज़ बारिश आई, मतलब एकदम से हमें पता ही नहीं चला। तो हुआ क्या, इस विंडो में से तो नहीं, लेकिन जो दूसरी वाली विंडो है ना उसमें से ना इतना पानी पहले तो यहाँ तक आया। हमने कहा कि चलो खैर है यहाँ से निकल जाएगा पानी, खैर है ऐसा नहीं। हालांकि यहाँ पे सिलिकॉन भी लगाई थी कि पानी यहाँ पे हो तो वो इधर को जाए अंदर ना जाए, लेकिन वो जैसे वो बोलते ना डायरेक्ट ऐसे विंडो पे बारिश पड़ी तो वो पानी ना नीचे उतरना शुरू हो गया। और आपको पता हमने वॉलपेपर लगवाया तो हुआ क्या, वो ना वॉलपेपर के अंदर से मैं आपको दिखाऊँ इधर उधर बारिश आई ना तो यहाँ से ना यहाँ पानी आया, ठीक है, यहाँ से पानी नीचे उतरा और ये वाला वॉलपेपर अभी तो क्या करें भाई, जब तक इस घर में नहीं था अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इधर आए हैं तो अब जाके पता चल रहा है इस चीज़ को भी फिक्स करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को भी फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये शेड लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर उम्मीद टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वैसे पहले मैंने ये सोचा कि हम ना इनके ऊपर ना सरिये लगा के ना मिस्त्री से बोलें कि आप ना खुद शेड बना दो। तो मैंने कहा वो ड्रिल करेगा, इतना गंद डालेगा, फिर ये वो मैंने वही लगे हुए भी प्यारे हैं, गली में भी लग रहे हैं, तो इधर भी लगवा लेते हैं। बाकी आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, इंशाल्लाह लग जाएंगे शेड हमारे। अलहमदुलिल्लाह जी मेरी अम्मी जान चलने लगी हैं, आज गई हैं खुद जाके, कहती मैं प्याज लेके आती हूँ। भाई प्याज वाला आया रहा और रेडी में बेचने आते ना इकट्ठी, तो ये ना इसमें प्याज ले आए, ठीक है। अभी मैं देने लगी थी अम्मी को सब्जी, मुझे कहाँ कह रही थी आलू पड़े हुए हैं बड़े बड़े, कहाँ रखे ऐसा ना आलू बहुत चली जाते। मैंने ना आलू लेके रखे हुए थे, ये सही करती है जो सब्जी नहीं इकट्ठी ले लेती है, मुझे फल इतने का आलू ले जाते हैं, प्याज भी में से ले लेती हूँ, नए रहने देती हूँ इतने बहुत, लहसुन बड़ा बड़ा एक ही बहुत है, ले ली मैंने भाई बढ़ जाती है, अंदर ही बैठ के सब्जी बना लेते हैं, बाइक जाते हैं। बैंगन ले जाए, छोटी सी एक टोकरी और दी है, चलो सब्जी बनाते हैं उधर बैठ के। अभी देखो कितनी स्टील पूरा दिन गुजर गया अभी भी। तो ना भाई को लेकर आए छत पर, तो भाई ना लकड़ी ना निकाल रहा है, एक लकड़ी ना ये निकाली है, और ना जैसे आपको पता हमारा ना मेन डोर बना था ना उस तरह से ना ऊपर लकड़ी का बनना है, तो इधर ना बहुत ज़्यादा लकड़ी पड़ी है हमारे घर की। तो हमसे ना एक गलती ये हुई कि पूरा 300 बाला था हमारे घर में, तो हमने ना लोगों को 50 रुपये 100 रुपये के हिसाब से दिए। तो अभी हमें पता लग रहा है कि कितनी कीमती लकड़ी थी, सोने से जितनी। कोई आया भाई के नहीं, अब इस्तेमाल जा जाएंगे। नहीं चलो और वे लो, तो ढेर सारी लकड़ी ने बस कर ले जा। ना खाना बनाने लगे हैं शाम का, मैंने कहा काम तो चलते रहे, काम तो खत्म नहीं होना, चलो अम्मी की थोड़ी हेल्प कर दूं। प्याज बना लिया, लहसुन छीला मैंने, तो ये है दूसरा बाजार वाला लहसुन, तो मेरी अम्मी नहीं पसंद करती, मेरी अम्मी कहती है देसी लहसुन हो बारीक बारीक, उसका अपना जायका होता है। तो आजकल तो हर चीज़ ही फार्मिंग है, मिर्चें देखो ज़रा कितनी बड़ी बड़ी, और टमाटर देखो कितने छोटे छोटे बेबी टमाटो। तो मैंने गोभी भी बना ली है, ठीक है, देखना गोभी बना ली है, आलू भी बना लिए हैं, अब बस ये टमाटर मिर्च रह गई, ये भी बना देती हूँ। अम्मी तब तक आटा गूंदेंगे, फटाफट ना हांडी बना लेंगे। तो भाई बहुत गर्मी बढ़ रही है, ज़रा सा मौसम ठीक होता है, ज़रा सी बारिश आती है, और कुछ मैं कहती हूँ बंदा जैसे अंदर बैठा होता है ना तो अलग बात है, लेकिन जब आप इधर उधर घूम फिर रहे हो, काम कर रहे हो, काम करवा रहे हो, अल्लाह हौसला दे इन बेचारों को जो काम पे लगे होते हैं। मैं कहती हूँ कोई भी काम है, चाहे मिस्त्री है, मजदूर है, सीलिंग है, कोई भी दुनिया का काम है ना, काम जो है ना बंदे का पूरा इम्तिहान लेता है। तो हम भी साथ, आप हमें भी साथ देखते होंगे, हमारी भी साथ ही दौड़े लगी होती हैं। मैं कहती हूँ यार हमने काम पे किसी को लगाया हुआ है, घर पे हम आराम सुकून से बैठ जाएं, कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
बस हमारा काम कंप्लीट हो, फिर सुकून से हम लोग भी बैठे अपने घर में और एंजॉय करें कहीं। तो यहाँ ना दूध गर्म हो गया साथ ही हमारा, और अम्मी जान ना साथ साथ आटा भी गूंद रहे हैं, ये भी हो जाए काम। अस्सलाम वालेकुम। ले आए लकड़ी उतार के? तो ना भाई आए थे सुबह टाइम, तो इनको दिखाया था ना कि हमने बनवाना है, तो लकड़ियाँ छत पे यही पड़ी हुई थी। मैंने कहा कोई भी जुगाड़ लगा के ना इसको कंप्लीट कर दो। ये भी ये इसके ऊपर रेड ऑक्साइड कलर हुआ है ना, ये दरवाजे के ऊपर। दोबारा इसके ऊपर भी कलर कर लेना बनने के बाद, है ना? हाँ कलर ले आएंगे ना थोड़ा सा, वो हाफ को वाटर को हमें बता के गए थे कि मैं बता दूंगा अगर आपने कहीं करना हो तो मट्टी का तेल डालते हैं ना, तो वो डाल के आपको फिर मैं से बोलूंगी वो खुद ही लगा लेगा। फनकार बना रही है। तो अभी क्या किया है? इसको यहाँ से कट करके इसी तरह हम इसको मतलब इसी तरह एज इट एज बना हुआ उसके पीछे लगा जी दोगे? जी जी इसी तरह हम उसके बीच में मतलब ज्यादा हमें खपने की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी, जी। सीधा हो जाएगा बस। हाँ। हमारा मकसद तो यही है ना कि ये ऊपर बंद हो जाए। ऊपर कलर लगा देंगे दरवाजे जैसा सेम, हाँ। तो फिर ये सही हो जाएगा। हाँ। ठीक है ले जाए। और वो वाशरूम की जाली 12-18 थी, जी 12 वो भी आ जाती है। ओके। ठीक होगा, इसको ले जाएंगे। ये अभी कट करोगे या घर से कट कर खिलाओगे? नहीं अभी घर से कट कर ला कर रख देते हैं। ठीक है पक्का काम कर दो, खराब ना हो है। ओके और नीचे से कट कर दो। ये भी कट करते हैं। हाँ ये आ रही ले आना, ये जो जिस चीज से कट करते हो ना वो भी ले आना प्लीज, इसको भी कट करके जाओ। ये देखो ना नीचे से, ये देखो ना इतना अगर किसी के लग जाए तो पाँव का अंगूठा ही पता चले नाखून ही निकल गया। मेरे एक बार निकला था, पानी वाली बोतल मेरे पाँव पे गिरी थी और इतना उस रात में सोई, बाद में आखिर नाखून निकला तो जान निकली थी। ये भी कट कर दो भाई है। ओके चलो गाँव के बंदे को इनका फायदा है ना, बंदा छोटा सा काम बुला लेता है, आ जाते हैं। आजा गई आजा। तो अभी ना भाई आधी रात हमारी ना विंडो के शेड लेकर आए हैं, हमने ये लगवाने हैं क्योंकि आपको पता है हमारा ना मिलाद है, तो मेहमानों ने आना है। तो उससे पहले जितनी तैयारियां हैं ना हम सुबह की कर रहे हैं। सीलिंग होगी, वॉलपेपर सारे कमरों में लग गया है, और उसके बाद तो ना भाई पूछ रहे कलर ठीक है, मैंने कहा सेम ही है जैसा भाई लगवाया था। असल में हुआ क्या है, बारिश हुई उसी हमने वॉलपेपर लगवा लिया था, तो डायरेक्ट बारिश इस साइड की आई। एक तो ये हुआ कि विंडो के ऊपर डायरेक्ट पानी पड़ रहा था, ज्यादा नहीं लेकिन वो कतरा कतरा पानी अंदर जा रहा था। मैंने कहा इस तरह से तो काम खराब है। और दूसरा इसकी वजह से इधर वाली बारिश ने हमारी मोटर भी जलाई और ये वाला काम भी। मैंने कहा अब इसको लंबा नहीं खींचते, तो भाई को हमने एमरजेंसी में बोला है। और भाई आज लगी नहीं, कभी भी नहीं लगी। हमने भाई को बोला कि रात बारिश आ गई ना तो काम हो जाना है फिर खराब। तो बड़ी मेहरबानी है, आप एमरजेंसी में हमारी शेड बना के लगाए। अल्लाह इनका भला करे। ये 3 है, 2 ये विंडोज के हैं और एक वो किचन वाली विंडो। अब तकरीबन हमारी सारी विंडो पर शेड भी हो गए। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इनको भी जो है ना मजीद तरक्की दे और इनके रिज़्क में भी बरकत हो, जो इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं और इतना टाइम पे भी। क्योंकि ये भी बड़ी बात होती है कि वो आपको इतना क्विक रिस्पॉन्स करे। बाकी शेड भी माशाल्लाह बाहर भी प्यारे लग रहे थे, यहाँ भी सेम लगे ना, तो एक तो खूबसूरती हो जाएगी, दूसरी सेफ्टी भी हो जाएगी। लगते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपका टाइम है, भाई आए हैं तो ना आपको पता गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी का एक ही हाल है पानी ठंडा। तो फिर मैं ना भैया पानी पवा रहे हैं। चलो से जी हमारे शेड लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और हमारी टेंशन भी सबसे बड़ी बात है ख़त्म होगी। अल्लाह पाक बाकी बारिश दे, रहमत की दे, हमारी तरह किसी को भी बारिश से परेशानी ना हो। बारिश आए, सब लोग अपने घरों में बैठ के बारिश इंजॉय करें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इस बार हम भी करेंगे। तो बाकी शेड कैसे लग रहे हैं मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो अल्लाह पाक इनका भी भला करे। शुक्रिया। आज तो माशाल्लाह से ये देखे ना तीनों शेड लगे हैं और शेड लगने से कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह का इसका फ्रेम उन्होंने लगाया हुआ है और फ्रेम के ऊपर बाकायदा ना उन्होंने पेंट भी किया है, क्योंकि ये लोहा है ना, लोहे का फ्रेम है तो पेंट करने से जंग नहीं लगेगा। और ये फाइबर शीट है। तो अब मुझे पता है आप लोग ये पूछेंगे कि आप इसके ऊपर खर्चा कितना है। तो बाहर वाले हमारे जो 3 शेड हमने बनाए थे ना, शेड कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो हम ना अचानक से इतने परेशान हो गए, तो उस दिन बारिश आई, मैं तो घर पे थी नहीं, ये सारे थे। फिर उनका यहाँ से अंदर पानी चला गया, तो हमने कहा इतनी हमने महंगा वॉलपेपर अंदर लगाया, तो अगर ये बारिश अंदर चली जाती तो हमें कितना नुकसान होना है।
तो जो हमने पहले लगाए थे ना 22 से, वो हमने 4 बाई 4 की लगाई थी, तो वो उन्होंने हमें 22,000 में बना के दी। लेकिन ये हमारी हाल की 2 बड़ी खिड़की हैं और ये एक छोटी खिड़की है, तो ये 3 खिड़कियां उन्होंने हमें 25,000 में बना के दी हैं। और उनका काम हमें इतना पसंद आया था कि हमने इनको ये भी बनाने को बोला। उन्होंने हमारा गेट भी बनाया था, उन्होंने हमारा ये भी बनाया। उसके बाद उन्होंने हमारे घर के बड़े सारे काम ऐसे थे जो हमने एक ही भाई से करवाया और इतना अच्छा काम किया। उसने गेट हमारा जो बाहर से देखता है वो हमसे पूछ के जाता है कि ये गेट किसने बनाया है। और उस भाई ने ये इवन कहा था, कहता है आपका गेट कभी भी खराब हो और मुझे आके नहीं बहुत वजनी गेट है, तब इससे ज्यादा गारंटी किसी चीज की नहीं होती। तो ये इतनी बहुत प्यारे बन गए ना। इस दफा जब बारिश आई भी ना, मतलब रात को थोड़ी सी, तो मैं कहती इतना सुकून था, हमें कोई टेंशन नहीं थी कि पानी कहीं से जाएगा। वरना हमें कभी कभी लगता है कि बारिश को हम पसंद बहुत है, हम कहीं भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं से आ जाती है।